ठंड में अमीर बेटियों की गरीब माँ का घर। पंडित जी, लड़के तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अब बाकी आप बताइए, क्या हमारी दोनों बेटियां उस घर में खुश रहेंगी? अरे बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं कोई बेकार रिश्ता बता सकता हूँ क्या? इतने अमीर घर का रिश्ता लेकर आया हूँ कि बस तुम्हारी बेटियां वहां राज करेंगी, राज। लेकिन पंडित जी, आपको पता है ना, हम लोग गरीब लोग हैं। अरे हाँ भाई साहब, मैं जानता हूँ। और ये लोग इतने अमीर खानदान हैं कि इन्हें दान दहेज की जरूरत ही क्या होगी। और चिंता मत कीजिए, पहले मैं रिश्ते की बात को आगे बढ़ाता हूँ। लेना देना तो बाद में देखा जाएगा। पंडित इतना कहता ही है कि तभी वहां कैलाश और सुलेखा की दोनों बेटियां आ जाती हैं। माँ, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? पंडित जी नमस्कार, काफी दिनों के बाद आपको देख रहे हैं। अरे बेटिया, मिलना मिलाना तो अभी होता ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। अच्छा बहन जी, भाई साहब नमस्कार, अब मैं चलता हूँ। पंडित इतना कहकर चला जाता है। माँ, पिताजी, पंडित जी घर पर क्यों आए थे? अब हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है तो पंडित का घर पर आना तो बनता ही है। दरअसल हम दोनों तुम दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन माँ, पिताजी, आपको इतनी भी क्या जल्दी है हमें इस घर से विदा करने की? ओहो दीदी, कैसी बातें कर रही हो? आपको शादी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मुझे तो शादी करनी है। तू तो चुप कर। माँ, पिताजी, आखिर क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बेटी, हम दोनों के ऊपर तुम दोनों की शादी का एक बोझ है। इसे हल्का होने दो। हम अपने फर्ज से निपट जाएं, फिर गंगा नहाने निकल जाएंगे। आनंदी अपने पिता को गले से लगा लेती है। पता ही नहीं चला पिताजी कि कब हम इतनी बड़ी हो गईं कि आपको और इस घर को छोड़कर जाने का समय आ गया। प्यारी बेटियों, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए खुशी खुशी घर से विदा होना, हमें रुला कर मत जाना। फिर क्या था, उस दिन के बाद से घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। दोनों परिवारों में शादी की बात हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो अचानक से बुरा कब हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसी के चलते सुलेखा और कैलाश ने कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे। वो घर में से चोरी हो जाते हैं, जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं होती। सुलेखा में लुट गया, बर्बाद हो गया। शादी का समय नजदीक आ गया है और अब हमारे घर से पैसा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे हमारी बेटियों की शादी? कैलाश जी, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। पैसे किसने चोरी किए, क्यों चोरी किए, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कौन कर सकता है? इसके बारे में हमारी बेटियों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो शादी तोड़ देंगी। उस रात कैलाश और सुलेखा दोनों को नींद नहीं आती। दोनों पूरी रात यहाँ से वहां करवट बदलते रहते हैं। अगले दिन कैलाश के दिमाग में अपने घर को गिरवी रखने का ख्याल आता है। सुलेखा, क्यों ना हम अपना घर सरपंच के पास गिरवी ही रख दें। जैसे ही पैसे आएंगे तो हम ये घर छुड़ा लेंगे। आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन अगर नहीं छुड़ा पाए तो फिर कहाँ जाएंगे? ले देकर हमारे पास ये एक घर ही तो है। लेकिन इस घर से ज्यादा जरूरी हमारी बेटियों की शादी है। कैलाश के ऐसा कहने पर सुलेखा समझ जाती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर को गिरवी रख देते हैं और उन पैसों से वह अपने दोनों बेटियों की शादी करके उन्हें बहुत अमीर घर में विदा कर देते हैं। सदा सुखी रहना बेटियों, कभी भी अपने माता पिता की याद आए तो हमारे पास आ जाना। बाबुल कांगना छोड़कर जा तो रही हो, लेकिन ससुराल में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटना। दोनों माता पिता ऐसा कहकर अपनी बेटियों को विदा कर देते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। मेरी बेटियां, जिन्हें मैंने आज विदा कर दिया, सर्दियां आते ही मेरे लिए शॉल और गर्म कपड़े निकाल कर रख दिया करती थी ताकि मुझे ठंड न लगे। सही कहा आपने। उनके जाते ही ऐसा लग रहा है कि ये घर सूना सूना हो गया है। इधर सुलेखा और कैलाश दोनों को अपनी बेटियों की याद आ रही होती है, तो उधर उसकी दोनों बेटियां अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश होती हैं। आओ बहू, घर के अंदर आओ और इसे अपना ही घर समझो। सावित्री के कहने पर दोनों बहू घर के अंदर आती हैं। तभी वह ठंड से ठिठुरने लगती हैं। हे भगवान, तुम्हें ठंड लग रही है, मैं तुम्हारे लिए मखमल की जैकेट मंगवा देती हूँ। सावित्री अपने नौकरों से मखमली जैकेट मंगवा लेती, जिसे पहनते ही आनंदी और रुचिका की ठंड भाग जाती है। ये तो बहुत अच्छी जैकेट है, ठंड इसमें जरा भी नहीं लग रही।
यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी, आखिर तुम कपूर फैमिली में आए हो। सावित्री ऐसा कहने के बाद उन दोनों को उनके कमरों में भेज देती है। उनका कमरा भी बहुत आलीशान और सुंदर होता है, जहां उन्हें ठंड से बचने के लिए कमरे में हीटर भी मिलता है और मखमली बिस्तर भी मिलता है, जिसके चलते उन्हें भरी सरसराती ठंड में भी ठंड नहीं लगती। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद सावित्री अपने बेटों से अपनी बहू को पगफेरों की रस्म के लिए उनके घर भेजती है। कार में तुम्हारे शगुन का सारा सामान रखवा दिया है और मेरे दोनों बेटे तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाएंगे और समय से वापस लौट आना, क्योंकि अब ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है माँ जी, हम समय पर घर आ जाएंगे। दोनों बहनें अपने माता पिता से मिलने अपने घर पहुंचती हैं। जैसे ही वह घर का दरवाजा खटखटाती हैं, दरवाजे को कोई और औरत खोलती है। कौन हो तुम दोनों? हमारे घर में होने के बाद हमसे ही पूछ रही हो कि हम दोनों कौन हैं? हमारे माता पिता कहाँ हैं? और तुम कौन हो? और इस घर में क्या कर रही हो? कौन से माता पिता? किसके माता पिता? ये घर मेरा है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। रुचिका और आनंदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ये सुनते ही गुस्से से उस औरत से उल्टा सीधा बोलती है। तभी वह औरत कहती है, अच्छा, अभी मुझे याद आया, तुम उन दोनों बूढ़े आदमी औरत की बात कर रही हो जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी करने के लिए इस घर को गिरवी रख दिया था। उनसे पैसे चुकाया नहीं गया तो एक आदमी ने मुझे ये घर बेच दिया, इसलिए अब मैं इस घर में रहती हूँ। रुचिका और आनंदी को कुछ समझ नहीं आता और वह अपने दोनों पतियों के आगे रोते हुए एक दूसरे से कहती हैं, कहाँ गए हमारे माता पिता? इतनी ठंड है, इतनी ठंड में वो कहाँ जा सकते हैं? वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे? उन्होंने हमारी शादी के चलते ये घर गिरवी रख दिया था। चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। चलो सब कार में बैठो, हम उनकी रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन चलते हैं। वह सभी कार में बैठ जाते हैं और पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्हें सीलिंग पाइप दिखाई देते हैं। उन सीलिंग पाइप के अंदर अचानक से आनंदी को अपने माता पिता की झलक दिखाई देती है और वह जोर से चिल्लाकर कहती है, रुक जाओ, गाड़ी को रोको, मुझे मेरे माँ बाप मिल गए। आनंदी गाड़ी रुकते ही गाड़ी का शीशा खोलती है और भागते हुए बड़े बड़े सीलिंग पाइप के पास पहुंच जाती है, जहां ठंड में पाइप के अंदर सिकुड़े पड़े कैलाश और सुलेखा बैठे होते हैं। माँ, पिताजी, ये आप दोनों को क्या हो गया है? ये सब क्या हाल बना रखा है आपने? शादी के लिए आप दोनों ने अपना घर ही बेच दिया। हर एक बार भी नहीं सोचा कि अगर घर बिक गया तो कहाँ पर रहोगे तुम? कैलाश और सुलेखा दोनों अपनी बेटियों को रोते हुए देख उन्हें गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटी, हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। इतने अच्छा रिश्ता आया था, उसे कैसे हाथ से जाने देते? ऊपर से घर में चोरी हो गई थी। जो पैसे हमने तुम्हारी शादी के लिए बचा के रखे थे वो भी नहीं थे। घर गिरवी रखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा ही नहीं बचा था। एक तरफ आप हमें अपनी बेटियां बोलते हो और ऊपर से हमसे इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाते हो। कैसे माता पिता हो आप? एक बार कम से कम हमें बताया तो होता कि इतनी बड़ी परेशानी आप अकेले झेल रहे हो। अपने गरीब माता पिता को ऐसी हालत में देखते ही वो बहुत रोती हैं। तभी ठंडी ठंडी हवाओं के चलते कैलाश और सुलेखा कांपने लगते हैं। इसके चलते दोनों बेटियां अपने गले से स्टॉल उतारकर उन्हें उड़ा देती हैं। आप दोनों पहले गाड़ी में बैठो, बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। दोनों बहनें अपने माता पिता को कार में बिठा देती हैं, जिसके बाद वह अपनी सास को सारी परेशानी आके बताती हैं। वह उसके माता पिता के लिए उनके घर को दोबारा से खरीद लेती हैं, जिसमें अब सुलेखा और कैलाश पहले की तरह रहने लगते हैं। वहीं हर दूसरे तीसरे दिन दोनों अमीर बेटियां अपने माता पिता से मिलने आती रहती हैं, जिसके चलते वो सभी अपने अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।